बैक टू नॉलेज ऑफ 20 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जीके के क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो एसएससीजीडी के लिए बेस्ट है और अदर एग्जाम के लिए भी बेस्ट है। और आप लोगों को आज चौथा सीरीज करवाने वाला हूं। चौथा सीरीज में पहला प्रश्न की बात करें तो लोदी वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था? इब्राहिम लोदीन। पूछा गया वह कि लोदी वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था? इब्राहिम लोदीन। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में दिल्ली जो है भारत के राजधानी बना है। वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? वहाबी आंदोलन का जो प्रवर्तक है किसे कहा जाता है? सदैव अहमद को कहा जाता है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग में लाई गई थी? तांबा के मानव द्वारा जो सबसे प्रथम जो धातु था वो तांबा था। पेसमेकर का संबंध शरीर में किस अंग से होता है? हृदय से। पेसमेकर का किस में संबंध होता है? हृदय से। वायुमंडल में नाइट्रोजन किसके एसएससीजीडी कांस्टेबल का आप लोगों को चक्षु प्रकाशन की तरफ से बेस्ट बुक जारी किया गया हुआ है जिसमें आप लोगों को 2800 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे और 5 सॉलिड पेपर्स मिल जाएंगे। जिस साथ ही साथ आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस प्रश्न दिए गए हुए हैं जिसमें आप लोगों को जैसे हो गया जीके हो गया है, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया है। इसमें आप लोगों को 80 प्रश्न दिए जाएंगे 160 नंबर के, 60 मिनट के टाइमिंग आप लोगों को दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, आप लोगों को देखिए सिलेबस वाइज सिलेबस दिया गया हुआ है। सिलेबस वाइज सिलेबस बार दिया गया हुआ है। सिलेबस कौन से सिलेबस से कितना प्रश्न आएंगे इस सारे जानकारी दिया गया हुआ, सिलेबस वाइज सिलेबस किया हुआ। साथ ही आप लोगों को देखिए ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को सॉलिड पेपर दिया गया हुआ। इसके साथ साथ देखिए शॉर्ट में भी आंसर दिया गया हुआ और थ्योरी के साथ भी आंसर जारी किया गया हुआ। ये शॉर्ट आंसर है, देखिए थ्योरी के साथ भी जारी किया गया हुआ है। प्रश्न का आंसर दिया गया हुआ। साथ ही आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेट बुक भी है जिसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कितने प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% आप लोगों को होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासन ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने के शासनकाल में पूरा किया था। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ पर मिला था? सिंधु सभ्यता था जिसका बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो लोथल से मिला था। उनके रहने उसके कुछ प्राचीन चीजों का पता चला था लोथल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का क्या नाम था? ए ओ हुम। ए ओ हुम थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। सिराज एक हिंद किसे कहा जाता है? सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? जैनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। गोवा भारत के सबसे छोटा राज्य है। सत्य में जयते उदित कहाँ से ली गई थी? सत्य में जो जयते जो शब्द है वो कहाँ से ली गई थी? मुंडकोण पश्चिमी से लिया गया हुआ था। मानव मासिके के वृद्धि के केंद्र क्या होता है? मानव मस्तिष्क के वृद्धि के केंद्र कहाँ से होता है? तो सेरेब्रम ब्रेम से होता है। सेरेब्रेम से होता है। उसी तरह बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो मनुष्य के सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो पहले मनुष्य ने सबसे ज्यादा पालतू किसे बनाया? तो कुत्ता के बनाया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ये याद रख ले रहिएगा, ये प्रश्न पूछते रहता है। विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता? तो वो है 5 जून को। कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि है जो अमेरिका महाद्वीप से एशिया महाद्वीप से अलग करती है। कौन सी गैस का आवरण सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण कर लेता है? तो ओजोन गैस जो है सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेता है। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त किया की? 1561 ईस्वी में मालवा पर अकबर ने विजय प्राप्त की थी। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अजुमंद बानो बेगम। ये ताजमहल का पुराना नाम है, असली नाम था। उसे बदल के ताजमहल रखा गया था। मुमताज महल का नाम रखा गया था, सॉरी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। 1561 में मालवा का शासक कौन था? 1561 में बोल रहा है कि मालवा के शासक कौन थे? तो बाज बहादुर थे। बाज बहादुर थे मालवा के शासक। उसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। अगर किसी भी दाब पर द्रव पर गैसों पर दाब बढ़ता है तो घटती रहती है। रेडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 88। रेडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है?
तो 88 होती है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन जो बेगम थी किसकी पुत्री थी? तो बाबर के पुत्री थी। मुगल प्रशासन में जिले के किस नाम से जाना जाता था? दस्तूर, दस्तूर के नाम से जाना जाता था। जिले में जो प्रशासन होता था मुगल के शासन में, वो किस नाम से जाना जाता था? आज के सवाल और जवाब। देखिए, आज जो सवाल आपसे पूछा गया था कि नारियल को फल है जिसे आप हवाई जहाज में नहीं ले जा सकते हैं। इसमें प्रश्न था कि कौन सी जो फल है वो जहाज में नहीं लिया जा सकता, तो नारियल का फल है जो जहाज में आप लोगों को नहीं ले जाने दिया जाता है। अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम था तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और आप लोग जितना भी है जीके से रिलेटिव किसी भी प्रश्न से आप लोगों को डेली करवाया जाता है। अगर आप लोग नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा। नोटिस जॉब 20 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ भी आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा एंड पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।